ऐसे पहनूं क्या वो पतली वाली अच्छी लग रही है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो ये है डे 2 एट अहमदाबाद। फाइनली शादी वाला दिन है ये, और शादी वाले दिन सुबह सुबह उठकर हम लोग आए अपने चाय नाश्ते के लिए। देखो सब लोग है ना नहा धो के तैयार होके आते थे, और हम दोनों ही होते थे ऐसे, मैं और रिया ही जो बिना नहाए धोए आ जाते थे। देखो मेरी दिन की शुरुआत है ना दूध से होती है, सो फिर भी मैं कॉम्प्रोमाइज़ करके चलो चाय पी ले रही हूँ, बट बिना चाय दूध के मेरा दिन तो शुरू नहीं हो सकता है। आप में से भी अगर किसी को ऐसी आदत है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताइएगा। फाइनली चाय नाश्ता करने के बाद में हम लोग वापस रूम पे गए। मम्मी नहा चुकी थी, तैयार होके आई थी वो तो फिट। मैं और रिया दोबारा गए, तैयार होकर अच्छे से वापस से आए। जब हम पहुंचे तब आरती हो रही थी। उसके बाद में स्टार्ट हुआ भात वाला कार्यक्रम। वो शादी वाले दिन मॉर्निंग में इन लोगों ने शेड्यूल किया था। तो ये मामी जी हैं जो अपने भैया से भात ले रही हैं, और पास में है मम्मी और पिंकी दीदी। भात ख़त्म होने के बाद में अब मामी जी आरती कर रही हैं अपने भैया की, तिलक वगैरह किया उन्होंने। गुजरात का भात वाला सिस्टम या राजस्थान के भात से काफ़ी अलग होता है। हमारे बहुत लंबा चौड़ा सा होता है, और काफ़ी कपड़ों का लेन देन होता है, और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। ये काफ़ी शॉर्ट और स्वीट था, अच्छा लगा मुझे ये भी। घर के सब बड़े लोग यहाँ मौजूद थे, सब कोनों में अलग अलग अपना गुट बना के बैठे थे। उसके बाद में बारी आती है लंच की। ये खूबसूरत सा दिखने वाला बहुत टेस्टी यम्मी सा खाना लंच में था। उसके बाद में हमारा प्लान बना वीना मासी के घर जाने का, क्योंकि उनका घर पास ही था। सो वो बहुत इंसिस्ट किया मासी ने कि मेरे घर चलो। सो मैं और रिया रूम पर आए कपड़े चेंज करने के लिए। थोड़ा सा सिंपल कपड़े पहनकर जाना चाहते थे। सो रूम पर आकर हम लोगों ने थोड़ी बहुत अपनी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी, और कपड़े चेंज करके हम लोग वापस से निकले। अरे वो इधर पार्किंग का बहुत ट्रबल है। गाड़ी कोई भी स्क्रैच करके चला जाता है, मगजमारी ज़्यादा है। पिंकी दीदी और जीजा जी हमको लेकर आए वीना मासी के घर पे, एंड दोनों बहुत स्वीट हैं। फाइनली हम लोग उनके फ्लैट पर पहुँचे। 4th फ्लोर पे उनका फ्लैट था। मतलब एंटर करा तो इतना बड़ा सा वहाँ पर एक झूला लगा हुआ था हॉल में। वो देख के ही मतलब मन हुआ कि बस इस पे बैठ जाओ। फिर उन्होंने हमें अपना घर दिखाया। हाँ, तो हवा भी बहुत अच्छी आ रही है। बालकनी में एक और झूला, और इतनी अच्छी हवा चल रही थी ना, ऐसे लग रहा था कि 10th 11th फ्लोर पे है। बहुत ही खूबसूरत सा घर उन्होंने सजाया था अपना, और बहुत अच्छे से हमारी खातिर भी करी, हमें आइसक्रीम भी खिलाई। सो उनके घर से फ्री होके फिर हम लोग वापस से होटल आ गए। होटल पहुंचने के बाद में थोड़ा शाम का टाइम हुआ था, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना वापस से चाय की चुस्की का मज़ा लिया जाए। तो मैं और रिया पास में ही जो मणिनगर स्टेशन का जो मार्केट एरिया है वहाँ निकल गए। एक चाय की थड़ी हमें मिली, वहाँ पे बहुत समझाया, क्योंकि हम लोग हिंदी में बोल रहे थे और वहाँ के लोकल लोग सब गुजराती में बोलते हैं। सो थोड़ा सा वहाँ पे कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम था, बट चाय वगैरह पी। उसके बाद में हम लोग तैयार हुए, और ये देखो भैया हम लोग कैसे लग रहे हैं तैयार होके। उसके बाद में हम लोगों ने ट्रैवलर का वेट किया। ट्रैवलर का वेट करते करते अगेन फोटोज क्लिक करी। जो है बट बारात की तरह निकालेंगे। रिया और दीदी मामा जी के साथ डिस्कशन कर रहे हैं शादी और बारात का। फाइनली हमारी ट्रैवलर आई। उसके बाद में हम लोग ट्रैवलर में बैठे जल्दी जल्दी जाके। क्या हुआ? और कितना दबा? क्या नाना जी यहाँ बैठो। हम लोगों के साथ बाकी के सब गेस्ट्स भी बैठ गए। ट्रैवलर जब फुल हो गई तब हम लोग सब निकल गए। मम्मी पहले ही कार में जा चुकी थी, क्योंकि उनको ट्रैवलर में प्रॉब्लम होता। तो मैं, पिंकी दीदी और रिया हम लोग तीनों ही ट्रैवलर में आए थे। मतलब जिन लोगों को मैं जानती थी, बाकी मामी जी की तरफ के थे उनको मैं इतना जानती नहीं थी। और ट्रैवलर वाले ने इतनी भीड़ में, मतलब शाम के टाइम पे हर सिटी में ही भीड़ रहती है, इतनी भीड़ में उसने इतनी गंदी ट्रैवलिंग करवाई है हम लोगों को कि हम लोगों के गले तक आ गई कि भैया बस हो जा, रुक जा अब। भगवान का नाम लेके हम लोग निकले तो थे, बट फाइनली सही सलामत उसने हमें पहुंचा दिया। हमको मेन रोड पर छोड़ा उसने, पर बैंक्वेट की एंट्रेंस थोड़ी सी गली के अंदर जाके थी, तो थोड़ा सा वॉक करके अंदर की तरफ गए, और फाइनली हमने एंटर किया। लिफ्ट से हम लोग ऊपर गए जहाँ पे बैंक्वेट था, एंड फाइनली द वेडिंग वेन्यू इज़ हियर।
बहुत ही खूबसूरत सा ये बैंक्वेट है एंड फर्स्ट टाइम अटेंडिंग अ गुजराती वेडिंग। मैं बहुत एक्साइटेड थी। काफ़ी सारे रिचुअल्स तो मैंने देखे और कुछ अभी देखने बाकी थे। सबसे इम्पोर्टेंट शादी। ये मामा जी की पूरी फैमिली विद जमाई एंड बहू। सारे गेस्ट को तो हम जानते ही थे क्योंकि सब होटल में हम लोग एक साथ ही रुके हुए थे और रोज़ वाले फंक्शंस में हम लोग रोज़ मिल ही रहे थे। सो हम सबसे दोबारा से मिले शादी में जाके एंड पूरा बैंक्वेट एक्सप्लोर किया। फिर जाके हम आए सबसे इम्पॉर्टेंट काम पे विच इज़ पेट पूजा। सो स्टार्टर्स में हमने कटलेट्स ट्राई किए, सूप ट्राई किया। भैया गोलगप्पे तो सब जगह ही होते हैं, मैंने गुजराती गोलगप्पे ट्राई किए। ठीक थे बट मुझे दिल्ली वाले ज़्यादा अच्छे लगे। और ये है ग्रीन एप्पल जूस। उसके बाद में आती है बारात। बारात में ये देखो दूल्हे राजा कितना शर्मा रहे हैं। मामी जी हमारी वेलकम कर रही हैं दूल्हे को और हम लोग सब अपने मोबाइल लेकर रिकॉर्ड करने में लग रहे हैं। लिटरली एवरीबडी हैज़ अ मोबाइल और सब लोग सब रिकॉर्ड करते हैं आजकल। फिर मैंने सबकी फ़ोटो क्लिक करी मम्मी मामा जी के साथ में। मैंने कहा आप दोनों साथ में आओ, कितने साल हो गए फ़ोटो नहीं क्लिक करवाई होगी आप लोगों ने, तो मैंने उनकी क्लिक करी। उसके बाद में एंट्री होती है हमारी ब्राइड की। सो ये कुछ ड्राई आइस का सेटअप है। आई थिंक ये नया कॉन्सेप्ट है, मेरी शादी के टाइम तक तो नहीं था ये। सो ये पूरा फ्लोर कितना हेवन जैसा लग रहा है, नहीं ऐसे पिक्चरों में जो स्वर्ग दिखाते थे वो ऐसा ही तो कुछ होता था, धुआं धुआं से भरा हुआ। वैसे ही कुछ ब्राइडल एंट्री थी इनकी एंड बहुत ही खूबसूरत हमारी दुल्हन अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़े हुए एंट्री ले रही हैं। हम लोगों ने तो सबने जाके अपनी जगह रोक ली थी जहाँ पर भी हमें बैठ के पूरी शादी अटेंड करनी थी। बहुत सारे गेस्ट्स ऐसे थे जैसे मासी वगैरह जो लोकल हैं वहाँ की, वो हमारे साथ होटल में नहीं थी और पहले वाले फंक्शंस में भी नहीं अटेंड कर पाई थी वो, तो वो हमको शादी में मिली। सो उनके साथ में हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया बिकॉज हम दोनों पहली बार उनसे मिल रहे थे। तो जितनी देर हम लोग सबसे मिले इतनी देर में वरमाला का भी टाइम हो गया। दुल्हन की वरमाला हो चुकी है। अब नंबर था दूल्हे राजा का। दूल्हे राजा तो कुछ ज़्यादा ही शर्मा रहे थे भैया अपनी शादी में। ऑल दिस वाइल मैं बहुत ही स्पेशल एक इंसान से मिली जो थी मेरी सब्सक्राइबर और मुझे शादी में मिली। बहुत ही क्यूट और प्यारी सी बच्ची थी, मुझसे मिलके बहुत खुश हुई। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी। उसके बाद में हम आ जाते हैं अगेन पेट पूजा पे। इतना लंबा चौड़ा मेनू था, मतलब मज़े ही आ गए। मेन्यू देख के ही मज़े आ गए। सच्ची बता रही हूँ, दोबारा से भूख लगने लगी अब तो मुझे। पूरा मेन्यू एक्सप्लोर किया। उसके बाद में सिलेक्ट कर करके हमने अपनी थाली सजाई और सबसे बेस्ट मुझे लगी रबड़ी। और मामी जी ने आइडिया दिया था रबड़ी में गुलाब जामुन मिक्स करके खाने का। भाई गज़ब मज़े आ गए। एक बार आप भी ट्राई करना कभी। उसके बाद में स्टेज पे थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ इन लोगों की क्लिक हुई। आफ्टर दैट स्टेज पे ही फेरे स्टार्ट हुए। मंडप लगाया, पंडित जी ने पूरा सेटअप किया और फेरे और जो भी वो रिचुअल था वो स्टार्ट हो गया। हमारे में ये होता है आधी रात के बाद में अलग उसका एक सेटअप होता है। 12 o'clock के बाद में हमारे फेरे बैठाए जाते हैं। ये चीज़ मुझे थोड़ी अलग लगी। ये सिंदूरदान है। सिंदूरदान में थोड़ा अलग था, इनका ऑरेंज कलर का सिंदूर था और पूरा नाक से लेके पीछे तक लगाया गया। ये भी राजस्थान में थोड़ा सा अलग होता है। उसके बाद में मम्मी की थोड़ी और हमने फ़ोटोज़ क्लिक करी। फिर सबको टाटा बाय बाय करने का नंबर आया। धीरे धीरे करके सारे गेस्ट जाने लगे। हम सबसे एंड में जाते क्योंकि हम वेट कर रहे थे ट्रैवलर का। अब बारी आती है जूते चुराई की रस्म पूरी करने की। भर भर के सबने बहस की और हमारे जीजा जी ने तो भैया ऑन टॉप ऑफ एवरीबडी लड़के वालों का साथ दिया क्योंकि उन्हें अपनी शादी का टाइम और यही वाली रस्म याद आ गई। फाइनली रात को 11:30 बजे हमारी ट्रैवलर आई और पूरी शादी निपटने के बाद में हम लोग होटल की तरफ चले गए। दुकानों के नाम पढ़ते पढ़ते क्योंकि गुजराती और हिंदी काफ़ी सिमिलर सा था। उसके बाद में हम थक के चूर होके बेड पे सो गए।